अभी हम जंतर मंतर पे हैं और हमारे साथ एक लॉ स्टूडेंट मौजूद हैं जिनसे हम इस प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप कितने दिनों से हैं यहाँ? आ, हम दिल्ली से तो है नहीं ओरिजिनली, हम कोलकाता से आए हुए हैं यहाँ पे। हम एक्चुअली फ्रॉम कैलकाटा। तो आज मैंने फर्स्ट जो ज्वाइन किया प्रोटेस्ट वो 20th को ही था। तो उस दिन कोर्ट पे था एंड मेरा अंदर से ज़मीन नहीं मान रहा था कि इतने दिन से दिल्ली में हो और प्रोटेस्ट नहीं ज्वाइन किया। तो मैंने जब घर आते वक्त मैं सोचा नहीं मुझे तो जाना ही है। तो मैं जनपद पे उतर गया, फिर देखा कि पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है एंड फिर वहाँ पे मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग्स है पीसफुल प्रोटेस्ट में कैसे पुलिस ने लाठी चार्ज की, नेल्स लगा करके उस पर जैसे भी हम पे अटैक किया, टीयर गैस किए हमारे ऊपर, जबकि सबके सब स्टूडेंट्स वहाँ पे पीसफुली थे। एंड वो मेरा फर्स्ट डे था, फिर कल भी आया मैं और आज ये मेरा थर्ड डे है डायरेक्ट फ्रॉम कोर्ट। तो आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ की जानकारी रखते हैं, तो अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको क्या लगता है कि जो 20 तारीख को हुआ कि प्रोटेस्टर्स पे लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस मारी गई, लड़कियों को लड़कों को हर किसी को इतनी बेरहमी से पीटा गया, तो अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या ये सही था? देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए आपको मॉरल्स भी देखने पड़ेंगे। जो पुलिस 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मार सकती है, जो पुलिस लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे अपने डंडों से मार सकती है, जो गंदी गंदी बातें बोल सकती हैं, तो उन पे तो यकीन कभी नहीं किया जा सकता है। वो लॉफुली भी गलत है, लॉ के अकॉर्डिंग भी गलत है। स्टूडेंट्स वहाँ पे पीसफुली थे, विदाउट आर्म्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड अगर आप किसी ना तो उन्होंने कुछ इंस्टिगेट किया, वहाँ पे बहुत सारे लोग प्लांटेड भी थे, मुझे समझ आ रही थी वो अच्छे पीसफुल प्रोटेस्ट में कुछ भी आलतू फालतू बोल दे रहे हैं, पत्थर ला के दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो जो पुलिस की तरफ से एंड प्रशासन की तरफ से जितना भी रिएक्शन था वो तो पूरा जस्टिफाइड नहीं है एंड वो पूरी की पूरी गलत थी। तो अभी आपको क्या उम्मीद लग रही है कि रेजिग्नेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्च के बाद भी आज दूसरा दिन है, बहुत भारी मात्रा में पुलिस वहां डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ के जवान डिप्लॉयड हैं, क्या लगता है? देखिए, सीआरपीएफ के जवान सिर्फ उस तरफ डिप्लॉयड नहीं है, मुझे खबर भी मिल रही है लोगों से कि बंगाल से एयरलिफ्ट करके यहाँ पे 10 बटालियन को बुलाया जा रहा है, पुलिस फोर्स बढ़ाई जा रही है। बट इतना डर, इतना खौफ तो आज तक कभी जिंदगी में देखा नहीं स्टूडेंट्स का। बट ये डर मुझे अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स की वॉइस है। जेनजी को ये लोग लेजी समझते थे एंड हम लेजी नहीं है, हमें हक के लिए लड़ना है और ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा उन्हें, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 20 स्टूडेंट्स की इंतकाल हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो तो बहुत ही गलत चीज़ है। एंड अगर आपको उससे आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। कल राहुल गांधी गए प्रोटेस्ट पे तो उनका लेकर के चैट जीपीटी से उन्होंने ट्वीट डाल दिया। तो अकाउंटेबिलिटी मैटर्स द मोस्ट। अभी नहीं पता है कि ये डोमिनो इफेक्ट है, एक गिरेंगे तो इसके बाद दूसरे दूसरे पॉलिटिकल पॉइंट्स पे भी जाया जाएगा। खैर वो तो यहाँ नहीं बोलूँगा, नीट के लिए यहाँ पे है। तो आई थिंक रेजिग्नेशन इज़ अ मस्ट, रेजिग्नेशन होनी चाहिए एंड इट शुड कम एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज आप यहाँ पे कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, लोग यहाँ पे रात के 12-1 बजे से हैं। मैं कल यहाँ शाम को 8 बजे निकला एंड फिर रील्स में देख रहा हूँ कि सुबह तक का तो भीड़ बढ़ते ही जा रहा है एंड अभी तक भीड़ है, अभी भी भीड़ बढ़ रही है। मुझे लगा था अभी भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन आई स्टिल हैव होप इन दिस जनरेशन। अभी भी भरोसा है अपने भाइयों पे, अपने बहनों पे कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचेगी एंड पहुँची है। गवर्नमेंट में आई थिंक थोड़ी बहुत डर तो बैठी होगी कि इतने लोग कहाँ से आ गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसी के लिए उस दिन वो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। हमें कोशिश किया कि हम वायलेंट हो जाए, बट हम भी उस दिन वायलेंट नहीं हुए। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीवन। मुझे बहुत गर्व और फख्र है अपने जनरेशन के ऊपर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन हु इज हियर एंड आई एम थैंकफुल टू यू गाइस जो ये सारी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं।